आज हम नील नदी के भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताएंगे, जो अफ्रीका में बहती है। भौगोलिक स्वरूप मतलब ज्योग्राफिकल अकाउंट्स नील नदी घाटी बेसिन की। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका विश्व के सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा है। ये देखिए, इस पर यहाँ ये नील नदी बह रही है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये न केवल अफ्रीका बल्कि संपूर्ण विश्व के महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेशों में एक है। इसका विस्तार जो है मिस्र, सूडान, युगांडा एवं इथोपिया नामक 4 देशों में है, लेकिन सूडान और मिस्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका विस्तार जो है विषुवत रेखा के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक या भूमध्य सागर तक विस्तृत है। इसकी लंबाई मुहाने से लेकर उद्गम स्रोत तक 5793 किलोमीटर है। नीली नील सहित इसकी लंबाई 6655 किलोमीटर हो जाती है। नील नदी को अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे पहला है उद्गम प्रदेश या ऊपरी घाटी। यह 2 प्रधान शाखाओं के रूप में है। एक शाखा पश्चिमवर्ती है। बुरुंडी राज्य में टांगानिका झील के उत्तरी भाग से प्रारंभ होकर महान दरार घाटी में बहकर क्यू एवं एडवर्ड झीलों का अतिरिक्त जल लेकर उत्तर में सिमुलिकी के नाम से अल्बर्ट झील में गिरती है। अल्बर्ट झील में दूसरी जो है इसकी पूर्ववर्ती शाखा जो है महान दरार घाटी के मध्य में स्थित विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से जिंजा के निकट से निकलकर उत्तर में क्योगा झील में गिरती है। आपको दूसरा स्लाइड दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा स्लाइड, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ से देखिए क्योगा झील हो गया, रुडोल्फ झील हो गया, विक्टोरिया झील यहाँ, ठीक है। एक शाखा ऐसे, एक शाखा ऐसे, ठीक है। एक शाखा ऐसे, एक शाखा ऐसे। फिर आससडी या दलदली प्रदेश। सड या दलदली प्रदेश जुबा से प्रारंभ होता है। इसका विस्तार पलाकल तक है। जुबा से इस भाग तक नील का नाम बहर अल जल जेबेल है। इस प्रदेश में नील को पर्वतीय नील कहते हैं। इस प्रदेश के प्राचीन चट्टानों पर चिकनी मिट्टी के जमाव मिलते हैं। फिर तीसरा भाग हो गया श्वेत नील की घाटी। श्वेत नील जो हो गया दक्षिण से उत्तर दिशा में मालाकाम से अल खार्तुम की घाटी को कहते हैं। श्वेत नील की लंबाई 780 किलोमीटर। पूर्वी भाग से अल खार्तुम के निकट नीली नील आकर इससे मिलती है, तब यहां से संयुक्त रूप से इसका उद्गम फिर नीली नील घाटी हो जाता है। इसका उद्गम टाना झील से मध्यवर्ती इथोपिया के ऊंचे भाग से होता है। प्रारंभ में यह नदी घुमावदार मार्ग से आबे एवं नीली नील या अल बहर अल अजरक कहलाता है। नीली नील हो गया। फिर खार्तुम से वादी हामा तक संयुक्त नील की घाटी है। खार्तुम से वादी हाफा तक घूमकर घुमावदार मार्ग में नील की लंबाई 1500 किलोमीटर है। फिर छठा भाग हो गया मिस्र में नील की मुख्य घाटी। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। मिस्र की दक्षिणी सीमा पर वादी हाफा के निकट नदी का प्रारंभिक नाम आसवान बांध से ऊपर नाहर और नील है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता व बसाव का नगर भी यही स्थित है। यहाँ नदी बलुआ पत्थर के चट्टानी प्रदेश से बहती है। पूर्वी भाग पठारी एवं ऊंचे कगारी हैं, जबकि अधिकांश पश्चिमी भाग उपजाऊ व चौड़ी घाटी का अंग है। फिर नील का डेल्टा प्रदेश आ जाता है। नील नदी का त्रिकोणाकार डेल्टा काहिरा से समुद्र तक सिकंदरिया एवं दुमायत के मध्य लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र की ओर चापाकार आकृति में विस्तृत है। ठीक है, ये देखिए ये चापाकार, ये इसके पहले स्लाइड में था। ये चापाकार आकृति में विस्तृत है। ये दूसरा स्लाइड हो गया। तीसरा ये संरचना है। ये इसकी संरचना है। नील नदी घाटी बेसिन की संरचना है। ये
विभिन्न चट्टानों को दिखाया गया है अलग अलग रूपों में। ये अर्ग देखिए टर्शियरी है, टर्शियरी क्षेत्र जो है ये क्षेत्र हो जाता है। मुख्य जो है बेसिन जो है वो बीच बीच में ये कहीं कहीं दिखाता है। फिर क्रिटेशियस चट्टान है, क्रिटेशियस युगीन चट्टान जो है यहाँ है, इधर है, ये मतलब पश्चिमी भाग में है विस्तृत। फिर टर्शियरी क्षेत्र ये मध्य भाग में है और इधर साइड में है, इधर पूर्वी भाग में। फिर नुबियन बालू पत्थर आ जाता है, नुबियन बालू पत्थर नीचे है दक्षिण क्षेत्र में। आधारभूत चट्टाने क्वाटरनरी, आधारभूत चट्टाने ये क्षेत्र है, आधारभूत चट्टाने। फिर क्वाटरनरी ऊपर है उत्तर भाग में। नील अलुवियम यहाँ ये क्षेत्र है, नील अलुवियम। इसकी संरचना मुख्य रूप से देख लेते हैं। संपूर्ण नील बेसिन की भौतिक संरचना जटिल एवं विविध क्षेत्रवार परिवर्तनशील है। इसका ऊपरी भाग उच्च पठारी ज्वालामुखी पर्वतों में महान दरारी घाटी का क्षेत्र है। यहाँ के पठारी भाग 30 से 2100 मीटर के मध्य, ज्वालामुखी पर्वत 4500 मीटर तक ऊंचे हैं, जबकि दरारी घाटी 1200 से 1500 मीटर ऊंचे हैं। केनिया और किलिमंजारो पर्वत, केनिया और किलिमंजारो की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। शांत ज्वालामुखी लावा पठार व कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ। मध्य अफ्रीकी गणतंत्र व उत्तरी सूडान का धरातल परिवर्तनशील है। इसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। अबिसिनिया पठार के उत्तर में कठोर ग्रेनाइट स्लेट नीस एवं शिष्ट चट्टानें फैली हैं। नील नदी उत्तरी सूडान में ढाल बिल्कुल मंद हो जाने से यहाँ आससड प्रदेश या दलदली प्रदेश निर्मित करती हैं। खार्तूम से नुबिया तक नदी समतल प्राय बहती है, इसी कारण यहाँ निरंतर अवसादों का जमा होता है। ये हो गया। इसका दूसरा स्लाइड देखिए, ये देखिए ये नील नदी है। ये विभिन्न भागों में, विभिन्न शाखाओं में दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर बहती हुई सब एक हो जाती है, सब मिल जाती है। यहाँ नील और श्वेत नील मिल जाती है। देखिए ये व्हाइट नील है, ये ब्लू नील है, यहाँ जाके मिल जाती है खार्तूम में दोनों। फिर नील नदी आगे बढ़ती है उत्तर की ओर, जाके यहाँ भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसको आप विकिपीडिया में, गूगल में डाल के आप सर्च कर सकते हैं नील नदी घाटी। आप 1 मिनट स्लाइड में दिखाता हूँ। वीडियो कैप्चर डिवाइस, डिस्प्ले कैप्चर, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये नाइल बेसिन, ये देखिए नाइल बेसिन आ जाएगा। ये देखिए नाइल बेसिन, विकिपीडिया में भी आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए विकिपीडिया में भी है पूरा। गूगल में डालते ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ सकता है। तो मैं हटा देता हूँ। कर देता हूँ।